तो इस एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाता है कि हमारा यंग मास्टर जो था वो अपने जंग सेक्टर के बारे में बता रहा होता है कि उसका चियोंजंग सेक्टर जो था कभी यहाँ पर हिबी में सबसे बेस्ट हुआ करता था और इस सेक्टर के आसपास बहुत सारी माउंटेन्स हैं जो कि ड्रैगन हीवन पीक्स कहलाते हैं। इसी वजह से इनके सेक्टर के लोगों को यहाँ पर ड्रैगन्स ऑफ द हीवंस पीक कहा जाता है। जब यहाँ पर इनके सेक्टर के लोग पीक पर थे, जब ये लोग काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गर थे, उस वक्त उनको ये टाइटल दिया गया था और इस बात से इसके फादर को काफी ज्यादा खुशी महसूस होती थी। लेकिन इसके फादर के समय तक आते आते यहाँ पर इनका सेक्टर पूरी तरह से डिक्लाइन में चला गया और उसके बाद इनके सेक्टर की रिस्पेक्ट कम होती गई। यानी पहले कभी यहाँ पर इनका चियोंजंग सेक्टर काफी ज्यादा फेमस हुआ करता था, लेकिन अब यहाँ पर उसका सेक्टर जो है बुरी तरह से डिक्लाइन में चला गया है और उसके बाद डाइबियोल सेक्टर के लोगों ने इनके ऊपर अटैक करके उनके सेक्टर को पूरी तरह से तबाह कर दिया। तो फादर यहाँ पर मदर के साथ बैठे होते हैं, स्टेप मदर के साथ बैठे वहां पर बातें कर रहे होते हैं और कहते हैं अब यहाँ पर क्या तुम इस बात को समझ पा रही हो, इतने सालों की मेहनत के बाद हमारी जनरेशन में आने के वक्त के यहाँ पर हमारी फैमिली इतनी डिक्लाइन में चली गई है, हमारे हालात खराब हो गए हैं। अभी हम लोग यहाँ पर सुप्रीम ड्रैगन ऑफ हीनान हुआ करते थे, जब मास्टर गोंगसांग जोंग जिंदा थे उस वक्त यहाँ पर कोई भी यहाँ पर हमारी रिस्पेक्ट किए बिना यहाँ से नहीं जाता था, लेकिन अब तो कोई हमारी रिस्पेक्ट भी नहीं करता और मुझे लगता है कि मेरे समय में सेक्टर बहुत ही बुरी हालात में रहने वाला है। काश मेरा बेटा यहाँ पर एक अच्छा तलवारबाज बन पाता और मुझसे आगे निकलकर अपने सेक्टर की फेम को आगे बढ़ा पाता। तो स्टेप मदर उसे कहती है कि मुझे लगता है कि आपको हालिन को समझना चाहिए। हालिन फिलहाल के लिए आपको नजरअंदाज कर रहा है, लेकिन अगर वो यहाँ पर प्रैक्टिस शुरू कर दे तो हमारा बेटा हालिन दोबारा से सेक्टर को वही रिस्पेक्ट दिला सकता है जो रिस्पेक्ट कभी हमारा सेक्टर डिजर्व करता था। तो फादर उसे कहते हैं हाँ मैं ये बात जानता हूँ, लेकिन उस बच्चे को कौन समझाए, वो बच्चा मेरी बात सुनता ही नहीं है। मुझे लगता है कि मैंने यहाँ पर उस बच्चे के ऊपर जुल्म किया, उसके साथ ज्यादती की है। वो एक छोटा बच्चा ही था उस वक्त जब उसकी माँ मर गई, तो उसके मरने के बाद मैंने तुमसे शादी कर ली। मैंने जल्दबाजी में शादी कर ली, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं यहाँ पर उसकी माँ से प्यार नहीं करता था, लेकिन वो मुझसे नफरत करता है। वो मुझसे बात करे तो तभी यहाँ पर मुझसे समझ पाए कि मैंने यहाँ पर ये सब कुछ क्यों किया था, क्योंकि उस वक्त वो छोटा बच्चा था और उसे संभालने के लिए एक औरत की जरूरत थी। इसी वजह से मैंने तुम्हारे साथ शादी की थी, लेकिन वो इस बात को नहीं समझता। स्टेप मदर उसे कहती है कि आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, मुझे लगता है कि एक ना एक दिन वो इस बात को जरूर समझ जाएगा। आपको बस यहाँ पर उसे थोड़ा सा टाइम देना होगा और टाइम लेने के बाद वो खुद आपसे राजी हो जाएगा और वो आपसे नफरत नहीं करता। तो फादर उसे कहते हैं लेकिन मुझे तो ऐसा लगता है जैसे कि वो मुझसे और ज्यादा दूर होते जा रहा है, जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है और जैसे जैसे मेरा बेटा बड़ा हो रहा है वैसे ही वो और ज्यादा मुझसे नफरत करने लगा है। 5 दिन पहले मैं उसके हाउस में उसे मिलने के लिए गया था, लेकिन उसने अपने घर के बाहर अपना एक स्टैचू खड़ा कर दिया है, अपने जैसा दिखने वाला एक स्टैचू, और नौकरों से कह दिया है कि जब भी मेरे फादर मुझसे मिलने के लिए आए तो कह देना कि ये उसका सब्स्टिट्यूट है और इससे बात करके वापस चले जाओ। अब बताओ कि ऐसी सिचुएशन में मैं क्या करूं। तो इसी के साथ ही हमारी युवा जो होती है भागती वहां पर आती है। तो फादर उसे कहता है कि ये क्या, ये लड़की तो यहाँ पर उसकी नौकरानी युवा है, लेकिन ये यहाँ पर क्या कर रही है। तो उससे पूछता है कि बेटा युवा बताओ क्या हो गया, तुम इस तरह से भागती हुई क्यों आ रही हो और तुम रो क्यों रही हो, क्या हुआ है। तो वो उसे कहते हैं कि यंग मास्टर। तो वो उसे कहते हैं बताओ तो सही हुआ क्या है। तो जैसे ही वो उन्हें बताती है कि यंग मास्टर ने अपने घर के बाहर जो पुतला बनवाया था उस पुतले के साथ अपना सर टकराकर उस पुतले को भी तोड़ दिया और खुद भी बुरी तरह जख्मी हो गए हैं। तो ये बात सुनते ही फादर बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। तो उसके बाद नेक्स्ट सीन जो होता है कुछ दिनों के बाद का दिखाया जाता है कि हमारा यंग मास्टर बिस्तर के ऊपर पट्टी लपेट कर पड़ा होता है और जब वहां पर लेटा पड़ा होता है इसी के साथ ही अपनी माँ के सीन को याद करता है। जब वो छोटा बच्चा था उस वक्त वो अपनी माँ के साथ पानी में खेलने के लिए जाता है और वहां पर पानी के अंदर बड़ी बड़ी कार्प मछलियां होती हैं। तो वो उसे कहता है कि मॉम क्या मैं एक बड़ी सी कार्प मछली पकड़ कर दिखाऊं, और कहता है कि देखो मॉम यहाँ पर कितनी बड़ी बड़ी कार्प फिशेस हैं। जैसे वो एक मछली पकड़कर बाहर निकलता है इसी के साथ देखता है कि उसकी माँ बेहोश हो चुकी है। तो अपनी माँ को उठाकर घर लेकर आते हैं, उसका इलाज करवाते हैं, लेकिन वो बीमार होती है, यानी उसका वक्त आ चुका है, वो मरने वाली है। तो अपनी माँ के पास बैठा रो रहा था। उसकी माँ उसे कहती है कि मेरे बच्चे मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ, कभी इस तरह से रोना नहीं, और तुम्हें यहाँ पर पता होना चाहिए कि तुम्हारी माँ की फेवरेट जगह कौन सी है और तुम हमेशा वहां पर जाकर मछली पकड़ सकते हो, लेकिन प्लीज मुझे माफ कर देना कि शायद अगली बार मैं तुम्हारे साथ नहीं जा पाऊंगी। तो इसी के साथ ही हमारा हालिन अपनी माँ के गले लगकर रोना शुरू कर देता है। तो माँ उसे कहती है कोई बात नहीं मेरे बच्चे, मुझे लगता है कि एक दिन तुम यहाँ पर एक बहुत ही अच्छे और प्यारे नौजवान बनोगे। तो हमारा हालिन जो होता है जब वहां पर अपनी माँ के गले लगकर रो रहा होता है इसी के साथ ही उसे सामने से आवाज आती है, कोई उसे कहता है कि मुझे यहाँ पर तुम्हारा रोना धोना बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा, अपना रोना धोना बंद करो, अपनी बॉडी को मेरे हैंड ओवर करो। अब जबकि तुम यहाँ पर इस पल में बहुत ज्यादा कमजोर हो, मैं तुम्हारी बॉडी को इस वक्त निकल जाऊंगा, यानी कि अब तुम्हारी बॉडी के ऊपर मेरा कब्जा हो जाएगा। तो एल्डर उसकी बॉडी के ऊपर कब्जा करने के लिए उसके इस वीक स्पॉट का इंतजार करते हैं, यानी कि उन्हें पता होता है कि वो अपनी माँ का बहुत ज्यादा मिस करता है और इसी पल को वो यूज करते हुए उसकी बॉडी के ऊपर कब्जा करने की कोशिश करते हैं। लेकिन हमारा हालिन उठकर बैठ जाता है और कहता है नहीं मैं उस कमीने एल्डर को अपनी बॉडी के ऊपर कब्जा करने नहीं दे सकता, और फिर से वो अपनी बॉडी में आ जाता है और वो कहता है कि मैं फिर से यहाँ पर अपने ही घर के अंदर हूँ और जब मेरा पुराना कमरा है। फिर साथ ही वो कहता है हर एक चीज यहीं पर, इसका मतलब यह है कि ये कोई सपना नहीं था बल्कि ये वाकई में सच है।
इसका मतलब जैक मैं पास्ट में वापस आ चुका हूँ, उस एल्डर की सोल भी मेरी बॉडी के अंदर है जिससे मैं फायदा उठा सकता हूँ और मैं पास्ट में वो सब कुछ होने से रोक सकता हूँ जो पहले हो चुका है। जो मैं खो दिया था वो सब कुछ मैं खोने से अपने आप को बचा सकता हूँ। मेरे फादर और मेरी पूरी फैमिली के लोगों को मरने से बचाया जा सकता है क्योंकि मैंने सब कुछ देखा है, मुझे सब कुछ पता है कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, मैं वो सब कुछ होने से रोक सकता हूँ। इसी के साथ उसकी बॉडी के अंदर जबरदस्त डिमोनिक की निकलना शुरू हो जाती है। यह क्रिम्सन एनर्जी जो होती है वो डार्क मेज एल्डर की होती है। तो डार्क मेज एल्डर की एनर्जी जब उसकी बॉडी से निकलती है तो वो भागता हुआ बाहर की तरफ आएगा। तो बाहर नौकरानियां आपस में बातें कर रही होती हैं और वो कहती है कि लगता है कि यंग मास्टर का दिमाग खराब हो गया है। पहले खुद ही उन्होंने वहां पर स्टैचू लगाया, फिर उसी स्टैचू के साथ अपना सर पटक कर उस स्टैचू को तोड़ दिया। हालांकि यंग मास्टर ने कभी कोई मार्शल आर्ट्स भी प्रैक्टिस नहीं की, फिर भी यहाँ पर उसने अपना सर मारकर स्टैचू को तोड़ कैसे दिया, हम तो इस बात को लेकर काफी ज्यादा हैरान है। हर यहाँ पर यंग मास्टर ने ये किया कैसे होगा। तो जब वो दोनों बातें कर रही होती हैं इतनी देर में हालिन बाहर निकल आता है और हालिन जब बाहर निकलता है तो वो दोनों घबरा जाते हैं कि कहीं इसने हमारी बातें सुन ना ली हो। वो रोना शुरू कर देते हैं और कहते हैं कि हम लोग आपकी बुराई नहीं कर रहे थे, प्लीज प्लीज हमें माफ कर दें। लेकिन हमारा हालिन जो होता है उसकी बॉडी के अंदर से जो क्रिम्सन की निकल रही होती है वो उसे गुस्सा दिला रही होती है और वो सोच रहा होता है कि अगर मैं यहीं पर रुका रहा तो मैं नौकरानियों को मार डालूंगा, मुझे यहाँ पर से निकल कर जाना होगा। मुझे लगता है कि उस बुड्ढे एल्डर की जो एनर्जी है वो मुझे यहाँ पर पागल बना रही है या फिर मुझे गुस्सा दिला रही है। और इसी के साथ ही हमारा हालिन जो होता है वो समझ जाता है कि मुझे यहाँ से निकलना होगा, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं यहाँ पर किसी को नुकसान पहुंचने नहीं दूंगा। हमारा हालिन जो होता है उसे पूरी तरह से कंट्रोल करने की कोशिश करता है। वो एल्डर की बॉडी एल्डर की सोल को अपने अंदर दबाने की कोशिश कर रहा था और कहता है कि ये प्रेशर वाकई में बहुत ज्यादा है, इसे दबा पाना काफी ज्यादा मुश्किल है। लगता है कि मुझे अपने आप को ठंडा करना होगा क्योंकि वो एनर्जी बहुत ज्यादा गर्म होती है, वो यांग एनर्जी होती है। तो इसी वजह से वो भागता हुआ वहां से साइड की तरफ चल पड़ता है जहां पर ठंडे पानी का झरना होता है। तो नौकरानियां उसे कहते हैं कि यंग मास्टर आप कहां पर जा रहे हैं, इस तरह अपने सोने वाले कपड़े पहनकर आप बाहर मत जाएं, बाहर बहुत ज्यादा ठंड है। लेकिन यंग मास्टर हालिन जो होता है वो भागता हुआ सीधा झरने की तरफ जा रहा था और कहता है कि इससे पहले कि वो बुढ़ा एल्डर मेरी बॉडी के ऊपर कब्जा कर ले, मुझे यहाँ पर अपने आप को बचाने का तरीका ढूंढना है। तो वो जल्दी से जंप करते वहां पर पानी के अंदर चला जाता है। पानी काफी ज्यादा ठंडा होता है और उस पानी के अंदर नहाने के बाद उसे कुछ थोड़ी शांति मिलती है और वो की एनर्जी को दबा लेता है और कहता है शुक्र है कि मैंने यहाँ पर चेक कर लिया। तो जब वो पानी के अंदर से बाहर निकलता है और सामने की तरफ देखता है उसके फादर भागते वहां पर आ रहे होते हैं और साथ उसके फैमिली मेंबर्स भी वहां पर पीछे पीछे आ रहे होते हैं। तो फादर पानी के अंदर आते हैं और उसे कहता है कि बेटा मुझे पता है तुम मुझसे नफरत करते हो, तुम्हें अपनी जिंदगी नहीं पसंद या फिर मैं तुम्हें पसंद नहीं हूँ, लेकिन इसके बावजूद तुम यहाँ पर ऐसा नहीं कर सकते। पहले तुमने सर पटक कर अपनी जान देने की कोशिश की और अब तुम यहाँ पर ठंडे पानी के अंदर गिर कर अपनी जान देना चाहते हो। मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने दूंगा, मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ मेरे बच्चे, प्लीज ऐसा मत करो। तुम्हारा हालिन सोच रहा होता है कि मैंने तो ऐसा कुछ करने की कोशिश नहीं की, लेकिन फादर को ऐसा लगता है कि शायद मैं अपनी जान देने की कोशिश कर रहा हूं। तो क्या मैं अपने फादर को गले से लगा लूं, क्योंकि मैं हमेशा से अपने फादर को गले से लगाना चाहता था। मेरी पिछली लाइफ में जब फादर मर गए थे उस वक्त मुझे एहसास हुआ था कि मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी अपने फादर से नफरत करके, लेकिन डायरेक्टली अगर ऐसा किया तो सभी को यहाँ पर हैरानी होगी। तो मैं यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप ये सब कुछ करूंगा। और इसी के साथ ही हमारा हालिन अपने फादर को गले से लगा लेता है और फादर भी बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है कि अचानक से मेरे बेटे को क्या हो गया है, क्या ये वाकई में मेरा बेटा है जो तो पूरी तरह से बदल गया है। यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 03 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे हालिन कैसे अपने आप को स्ट्रॉन्गर बनाएगा, इतना स्ट्रॉन्गर बनाएगा कि वो एल्डर की पावर्स को भी कंट्रोल कर सके और साथ ही अपने सेक्टर को तबाह होने से बचा सके।